दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, यूपी डीएलएड मैथमेटिक्स की श्रृंखला में आज हम उपस्थित हैं, जो कि आपको पता है कि हम 2 चैप्टर को ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और तीसरे चैप्टर की आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपके सामने। देखिए, अगर मैथमेटिक्स की बात करें हम डीएलएड में, तो आपका डीएलएड भैया फर्स्ट सेमेस्टर खासकर उसमें एकदम बेसिक रखा गया है और बेसिक में आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट है उसमें आपके सामने चैप्टर का नाम भी दिख रहा है, गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। ठीक है, तो गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, अगर यह चीज आपको बताना पड़े, आप सोचिए जरा। आप जो है कम से कम ग्रेजुएशन करके आए हैं और ग्रेजुएशन के बाद अगर हमें और आपको गुणा और भाग बताना पड़े तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी असहजता महसूस होती है। लेकिन खैर, अगर हमारे सिलेबस में रखा गया है तो जाहिर सी बात है कि हमारा बताना धर्म है और आपका देखना भी यह धर्म है। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप यहाँ ज़रूर देखिए, और हाँ, इसमें हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं कमियां हो जाएं, लेकिन दोस्त जो नियम यहाँ आपको बताया जाता है वह नियम 100% सत्य होता है। कैलकुलेशन में हो सकता है 2 का 4 हो जाए, ठीक है, आप उसके लिए बेफिक्र रहा करिए। आप नियम को अगर समझ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भी एग्जामिनर देखता है यार, एग्जामिनर सिर्फ आपका नियम देखता है। ठीक है, नियम अगर आपका सही है तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने नियम से हल किया है और थोड़ा सा गलत भी कर दिए हैं, तब भी उस नियम पर 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर तो आपको दे ही देता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा गया है चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत है। आज हम सिर्फ गुणा पर बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा अगला लेक्चर जो होगा वह भाग की संकल्पना होगा। भाग हम कैसे करते हैं, किस प्रक्रिया से करते हैं, एकदम आसान से ट्रिकी मेथड से हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए सिर्फ आप गुणा के बारे में देखिए। गुणा तो आप सभी को आता होगा, लेकिन गुणा की कई टेक्निक होती हैं, उस गुणा को हम कैसे हल करते हैं तो उसी के क्रम में आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है कि गुणा का क्रम विनिमय नियम। हमने भैया पूरा नहीं लिखा है। पूरा न लिखने के पीछे कारण यह है कि दोस्त, अगर आप अपने हैंडराइटिंग से, आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं, अपने ही राइटिंग में लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बार यहाँ देखेंगे और लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और जब आप समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए वह दिमाग में फीड हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया है कि गुणा का क्रम विनिमय, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, या आप इस प्रगुण को छोड़ के आप गुण कह सकते हैं, गुणा का क्रम विनिमय गुण। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि जैसे इसके लिखने से आप खुद समझ गए होंगे कि यह कह क्या रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें ए और बी कोई पूर्ण संख्या दी जाती है दोस्त, अब यहाँ आप मत पूछिएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हमने पूर्ण संख्या के बारे में एकदम बेसिकली रूप से आपसे चर्चा किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, वहां आप देखिए। आज मैं पूर्ण संख्या की बात नहीं करूंगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, अगर चाहूं तो बता दूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमने कहा आपसे कि ए और बी जो है 2 पूर्ण संख्याएं अगर हैं, तो अगर ए और बी कोई पूर्ण संख्या है, जैसे मान लीजिए ए हुआ और बी हुआ, यह पूर्ण संख्या है, अगर इनका हम गुणा करते हैं क्रम विनिमय नियम के तहत, तो हम कैसे कर सकते हैं। ए और बी मान लीजिए, इसको अब छोड़िए, जैसे 8 गुणे 7 है हमारा, ठीक, 8 गुणे 7 है, और अगर इसे हम गुणा करते हैं तो यह आता है 56। ठीक है, 56 आता है, और इसी 56 को हम और किस मेथड से गुणा कर सकते हैं, जैसे 7 गुणे 8 बराबर 56। ठीक है, यही हमारा भैया क्रम विनिमय का नियम कहता है। ठीक है, चाहे आप 8 गुणे 7 करिए, चाहे आप 7 गुणे 8 करिए, चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, दोनों बात हमारी एक ही होती है। चाहे आप 8 गुणे 7 करिए चाहे 7 गुणे 8 करिए, हमारा आंसर एक ही आएगा, 56 आएगा। ठीक है, 8 7 56 और 7 और 56, बात हमारा एक हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप समझ में आई होगी। यह पहला हमारा है कि गुणा का क्रम विनिमय नियम हमारा यह कहा जाता है कि आप क्रम को चाहे इकाई दहाई के, इकाई का स्थान दहाई पे, दहाई का स्थान इकाई पे रखकर आप गुणा करेंगे। इकाई दहाई आप इसमें से समझ सकते हैं कौन सा है, आप चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए, आंसर हमारा एक ही आता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, 9 गुणे 8 करिए, 9 8 72 हो गया, और इसी को हम 8 गुणे 9 अगर करते हैं तो 9 8 72। ठीक, आया कि नहीं आया,
हम यही आपसे कह रहे हैं कि आप क्रम अगर बदलते हैं तो बात हमारी एक ही होती है। ये भैया चाहे यहाँ आप कर सकते हैं 99, चाहे यहाँ 88 कर सकते हैं, कुछ भी आप कर दीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है। अगर इनका इनका दोनों का गुणा करते हैं और फिर यही चीज़ें पलट देते हैं तब भी बात हमारा एक ही होता है। ऐसा आप मत सोचिएगा कि अगर यहाँ एक ही संख्या है तभी हमारा यह आंसर आएगा, नहीं, आप क्रम को बदलेंगे, संख्या हमारी वही होगी, दोनों का मान एक ही आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ आगे बात करते हैं शून्य का गुणन गुण क्या कहता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी संख्या में, ठीक है, जैसे कोई संख्या अगर हमारी दी जाती है, अगर उस संख्या में हम शून्य का गुणा करते हैं तो वह हमेशा शून्य ही आता है उसका मान, यह चीज आप भी जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि 5 गुणे शून्य, ठीक है, हमने कहा आपसे कि अगर हम किसी संख्या का गुणा शून्य से करते हैं या किसी संख्या में शून्य का गुणा करते हैं तब भी उसका मान हमारा शून्य आता है। कहने का मतलब यह है कि 5 गुणे शून्य अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ शून्य आएगा, ठीक है। अच्छा है भैया आप 0 गुणे 5 करिए तब भी हमारा मान शून्य ही आएगा, ठीक है। यह भी इसी नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है। इसी माध्यम से आप कितनी भी बड़ी संख्या का आप गुणा कर दें, जैसे अगर हम 9 का गुणा शून्य में करें तब भी हमारा शून्य ही आएगा, ठीक है। तो यह चीज भी आपको समझ में आई होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी संख्या में शून्य का गुणा करते हैं तो उसका मान हमेशा शून्य आता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न दी गई हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। देखिए आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा छोटा होने का कारण यह है कि यार गुणा भाग तो आप सभी को आता होगा, इसलिए यह लेक्चर बड़ा करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसके पहले गुणा दिया गया था, आप 560 गुणे इतना करिए दोस्त, उस चीज़ को मैंने छोड़ा है। छोड़ने का कारण यह है कि आप सभी को गुणा आता है, गुणा बताने का कोई मतलब नहीं होता, आपका समय लॉस होगा और मेरा भी समय लॉस होगा। दोस्त समय का आप सदुपयोग करिए, हमेशा आप अपने आप को आगे रहेंगे, ठीक है। चलिए यह चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं गुणनफल का तत्समक अव्यय, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? गुणनफल का तत्समक अव्यय क्या होता है? जैसे किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल सदैव एक होता है, ठीक है। नहीं, किसी भी गुणनफल का, जैसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किसी भी पूर्ण संख्या का एक का गुणनफल वही संख्या होती है। जैसे कहने का मतलब यह है कि यहाँ यह कहा जा रहा है कि किसी भी पूर्ण संख्या का एक का गुणनफल वही संख्या आती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर आप 5 गुणे 1 करते हैं तो हमेशा यही आता है। यहाँ वही कहा जा रहा है कि गुणनफल का तत्समक अव्यय में कि किसी भी संख्या का गुणा अगर आप 1 से करते हैं, ठीक है। अब सीधे सुनिएगा, किसी भी संख्या का गुणा अगर आप 1 से करते हैं तो हमेशा वही संख्या आती है जो संख्या का गुणा आप किए रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि 5 का गुणा आपने 1 में किया है तो भैया 5 ही आया है। अरे आप अगर 10 का गुणा 1 में करते हैं तब भी आपका 10 ही आएगा। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, लेकिन अगर उससे आप 1 का गुणा करते हैं तो हमेशा उसका मान वही संख्या आती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे आप ले लिए 999 गुणे 1 कर दीजिए, ठीक है। 999 गुणे 1 आपने किया तो हमने कहा कि अगर 1 से आप कितने भी बड़ी संख्या का गुणा करते हैं तो उसका मान सदैव वही संख्या आती है। यहाँ आपकी 999 आई कि नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल आई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या का, बड़ी छोटी आप छोड़िए, किसी भी संख्या का गुणा अगर आप 1 से करते हैं तो हमेशा उसका मान सदैव वही संख्या आती है, ठीक है। यह चीज़ आप समझ गए होंगे दोस्त। अगर टेक्निक है तो इसी दोनों में टेक्निक है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप बड़ा सा बड़ा गुणा जो है एक छोटी सी मेथड में आप कर सकते हैं, और वह भी एकदम आसान से शब्दों में। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने नंबर सिस्टम का कुछ वीडियो अपने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर वहाँ से आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ अपलोड हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ आपको 100% यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए देखिए, हाँ वह चीज़ थोड़ी सी आपके लेवल से ऊपर उठ के जाती हैं। वहाँ पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही था कि कुछ बच्चे यूपी टेट से जुड़े थे, तो उन्होंने कहा था कि नंबर सिस्टम को क्लियर करने के लिए, तो हमने नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी लेक्चर दिया था और वह चैनल पर पड़ा भी हुआ है।
वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, यह चीज आपने समझा। आगे बात आती है कि गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण हमारा क्या कहता है। जैसे यहां कहा जाता है कि अगर यदि x y z तीन पूर्ण संख्या हैं, ठीक है, जैसे हम कहें आपसे कि एक्स वाई जेड यह हमारी पूर्ण संख्याएं अगर हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों पूर्ण संख्याएं हो तो आगे आप कैसे लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ब्रैकेट में y इंटू जेड कर सकते हैं। ठीक, x इतना लिख सकते हैं, एक प्रक्रिया से तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, और लिख सकते हैं जैसे यहां लिख सकते हैं x इंटू वाई, इसे आप ब्रैकेट में करिए गुणे जेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका गुणा इस तरह से करते हैं तब भी आपका वही चीज आएगा, अगर आप सीधे गुणा कर देते हैं तब भी आपका वही आएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप यह कैसे बता रहे हैं, तो चलिए उस चीज के बारे में आप समझेंगे। यह नियम यही रहने देते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि 6 गुणे, सुनिएगा, 6 गुणे 9 गुणे 11, जैसे अगर कहा जाए 6, देखेंगे 6 गुणे 9, इसे आप ब्रैकेट में करिए गुणे 11, यह आपने किया, ठीक है, 6 गुणे 9 गुणे 11। जब आपने ऐसा किया तो भैया 6 9 में 54 हमारा होता है। ठीक, बराबर करेंगे 6 9 में 54 होता है, 54 गुणे 11, ठीक है, 54 गुणे 11 हमारा हुआ। देखिए यह नियम किसका पालन कर रहा है, अगर देखा जाए तो यह वाला नियम हमारा इस नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका नीचे वाले का पालन कर रहा है। 6 गुणे 9, 6 गुणे 9 गुणे 11, जेड का मान हमारा 11 है, ठीक है, यह नियम इसी का पालन कर रहा है। जैसे 6 9 में 54 गुणे 11। अब बात आती है कि जब आप 11 गुणे 54 करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके समझ में पहले से आ रहा होगा कि 11 चौक 44, 11 पचे 55 कितना हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं कि 594 हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, 594 हमारा आंसर हुआ, इतना आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं इस वाले नियम पर, यह तो हमारा पहले नियम का पालन किया, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या यह सवाल जो है इस नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा, तो चलिए इस पर भी हम आपको दिखाते हैं। दोस्त यह कह रहा है कि 6 गुणे, अब आप इसे ब्रैकेट में करेंगे, इसका मान देखिए, इसका मान x है, इसका मान y है और इसका मान z है। इतना चीज आपको समझ में आया। 6 का मान x का मान 6 है और y का मान 9 है और z का मान 11 है, ठीक है। आप इसी तरह से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सभी का मान अलग अलग से रख लेंगे तो दोस्त पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अरे जब आप मान नहीं रखेंगे तो थोड़ी सी असहजता होगी, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा, यह तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं यार, एकदम बेसिक से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर इस नियम का पालन कर रहा है तो x का मान 6 हुआ और यहां आप रखिए 9 गुणे 11, ठीक, पालन किया कि नहीं किया, y इंटू जेड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां कर दीजिए सीधे, आप इस 6 को यहां लिख दीजिए, 6 गुणे 11 9 99, ठीक है, 11 9 99 हुआ और यह गुणा हमारा है। जब आप 6 गुणे 99 करते हैं, आप गुणा करके देख लीजिएगा, हमारा तो आंसर भैया वही आएगा 594। अब आपका अगर आपकी इच्छा है तो आप वहां से गुणा करके देख सकते हैं, पूरा आंसर हमारा 594 आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब बात करते हैं हम इस वाले नियम का, ठीक है। इस वाले नियम का अगर हम बात करें आपसे, देखिए आपको अगर कहीं कंफ्यूजन है, कहीं दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट अभी हमारा एक पार्ट इस पर और बचा हुआ है, हम उस पर विस्तृत रूप से और चर्चा कर देंगे जो आप कमेंट करेंगे। चलिए देखिए, गुणन का संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, यह क्या कहता है, इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे। यह कहता है कि यदि ए बी सी, ठीक है, यदि ए बी सी तीन पूर्ण संख्या हो, ए बी सी तीन पूर्ण संख्या हो, तो यह आपसे जो है जोड़ने के लिए कह रहा है। इसमें सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण क्या कहता है। यदि हमारी ए बी सी तीन पूर्ण संख्या हो तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसे हम कर सकते हैं ए इंटू बी, सॉरी ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू सी कर सकते हैं। और एक प्रक्रिया से इसे हम और कर सकते हैं ए इंटू, देखिए
ए इंटू बी प्लस सी, इसे इस तरह से कर सकते हैं। यह दोनों नियम का पालन अभी मैं आपके सामने करके दिखाता हूं, और कैसे होता है इस चीज के बारे में आप मुझसे बने रहिएगा। सभी चीजों का हम आपसे अच्छी तरह से डिस्कशन करते हुए आगे की तरफ ले चलते हैं। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे, देखिए हमने कहा आपसे कि अगर इस नियम का पालन हम आपसे आपके सामने करें तो कैसे करेंगे। एक चीज देखिए, यहां हमने गलत लिखा है, इसे हम सही करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर ए प्लस बी इंटू सी हमारा होता है तो इसका हम जब प्रसार करते हैं तो हमारा क्या आता है, ए इंटू बी, देखेंगे बराबर ए इंटू बी, ए प्लस बी करेंगे, यहां आप करेंगे, सॉरी ए इंटू बी होगा, ए गुड़े बी, ठीक है, ए गुड़े बी होगा, और यहां हमारा होगा गुड़े, यहां आप ब्रैकेट करें या ना करें, यहां आप प्लस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, क्या प्लस होगा, ठीक है। अब आप करेंगे ए इंटू सी, ठीक है, अब आप कर सकते हैं ब्रैकेट में ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। अब आप इसे कैसे करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इतना आपने किया। अब हम आपको प्रयोग करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। जैसे अगर हम कहें आपसे कि 487 गुड़े 1008 आप करते हैं, 1008 आप करते हैं, बराबर, अब अगर इसे चाहें आप तो सीधे गुणा कर सकते हैं, 487 गुड़े 1008। जिन्हें यह चीज नहीं समझ में आएगी वो तो सीधे तौर पर करेंगे ही, ठीक है, सीधे तौर पर गुणा करेंगे। लेकिन अगर आप इस नियम को समझ जाते हैं तो बड़ी जल्दी होती है, और जब आप सीधे सीधे नहीं कर पाते हैं तो बड़ा लेट होता है। परीक्षा में हमारा मकसद होता है कि समय बचाना, ठीक है। अब आप इस नियम पर लिखिए, कैसे इसे लिखेंगे। जैसे अभी हम सबका मान ए बी सी का मान आपको बताते हैं, अभी आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमारा ए का मान क्या है, बी का मान क्या है और सी का मान क्या है। चलिए इस चीज को हम आपको बताते हैं। जैसे आप लिखें यहाँ 487, अब आप इसे जो है गुणे का चिन्ह करेंगे, गुणे का चिन्ह करने के बाद अब इसे आप तोड़ के लिखिए ब्रैकेट में, 1000 है, ये 1008 है, यहां आप 1000 प्लस 8 कर दीजिए, ठीक है। यह हमारा ए का मान हुआ, और यह हमारा बी का मान हुआ, और यह हमारा सी का मान हुआ कि नहीं हुआ, ए बी सी हो गया। अब आप भैया इस नियम पर इसे लिख दीजिए, ठीक है। अब आप इस नियम पर इसे लिख दीजिए ए, देखिए ए प्लस बी हुआ, ए का मान हमारा 487 है, 487 गुणे, ठीक है, 487 गुणे 1000 हुआ। अब फिर यहां आप प्लस का चिन्ह करें, ए इंटू सी कह रहा है तो ए इंटू सी का मतलब 487 गुणे 8 हुआ, ठीक। यह इस नियम पर हुआ कि नहीं हुआ, ए इंटू बी और ए इंटू सी हुआ कि नहीं हुआ, आप इसे यहां से देख सकते हैं। जब हमारा इस नियम पर यह सवाल हो गया, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसका गुणा आप इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए, लास्ट में हमारा आंसर आ जाता है। चलिए अब आप इसे गुणा कैसे करेंगे, यहाँ आप सीधे 487 लिख लीजिए, और यहाँ आप 3 जीरो लिख दीजिए, क्योंकि 3 जीरो है। जब भी आप गुणा का किसी में गुणा जीरो का किसी में गुणा करते हैं तो हमेशा उसका मान 0 आता है, ठीक है। आप इतनी संख्या लिखे 487 पूरा लिख लेंगे, 487 लिखने के बाद आप 3 जीरो कर देंगे, और यहाँ आप इसका गुणा कर देंगे, 487 गुणे 8 जब आप करते हैं तो आपका जो गुणनफल आता है वह आएगा 8 7 56, 856 हुआ, 8 28 64, और 64 5 59 होगा, 59, यहाँ आप 59 लिखेंगे, और उसके बाद 6 8 6 48, और 48 5 कितना होता है आप स्वयं जान सकते हैं, 8 चौक 32 होगा, 32 और 5 आपका 32 6 होगा आपका, 32 6 38 होगा, ठीक है, 32 6 38, ठीक, इतना आपका हुआ। 3896 जब आपका होता है तब आप इसे आप सीधे सीधे भैया जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद आप सीधे आंसर लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां आप अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो यहां आप लिख दीजिए, यहां आप लिखिए 6 9 8 और 3, ठीक, यहां से आप कर दीजिए, यहां 6 आया, 9 8 7 3 10, 8 1 9, और यहां आपका 4 आया कि नहीं आया। 490 और 896
आपका आंसर आया है। यहाँ से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आपको आया भी होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसी नियम पर हम उसे भी बताएंगे। और यहाँ आप देखिए हमारा दूसरा नियम क्या कहता है। जैसे अगर हम कहें 26,478 गुणे 106, 26,478 गुणे 1006, ठीक है। यह आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया। 106 आप लिखिए, 106 छोटा सा लिखिए, यह हजार में था, अब इसे आप सैकड़े में लिखिए, ठीक है। अब इसे आप कैसे करेंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि अब यही नियम यहां भी लगा दीजिए। जैसे आपने यहां लिखा है वह फार्मूला आपके सामने लिखा है, अब यही चीज यहां लिख दीजिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यह तो सैकड़े में है, यह तो हजार में है, अब हम इसे कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, सीधे तौर पर आप इसी तरह से लिखेंगे और आप लास्ट में उसके आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे यहां आप करिए 2 6 4 7 8, यहां आप करिए गुणे 100 प्लस 6, इतना आपने किया, ठीक है। यही चीज देखिए हमने यहां भी किया है और यही चीज हम यहां कर रहे हैं। भैया अब आप ए बी सी तीनों का मान आपको समझ में आ गया होगा। इसका मान देखिए, इसका मान ए है और इसका मान बी है और इसका मान सी है, ठीक है। अब तीनों का मान ए बी सी आपको पता चल गया। हम इसमें कैलकुलेट करके आपको नहीं बताएंगे, आप स्वयं कैलकुलेट कीजिएगा। आप कैलकुलेट करने के बाद आंसर को आप कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए अब इसे हम ए बी सी के रूप में लिख देते हैं। लिखने के बाद हम पूरी प्रक्रिया को नहीं आपको बताएंगे। अब इसमें कैसे लिखेंगे ए बी सी, ठीक है। देखिए ए बी सी आप कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी आपको लिखना है। ए इंटू बी आपका है 2 6 26,478 गुणे ए इंटू बी 100 हुआ। और यहां आप प्लस का चिन्ह देंगे। प्लस का चिन्ह देने के बाद ए इंटू सी करेंगे। ए इंटू सी आपका है 26,478 गुणे 6, ठीक है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिएगा। यह चीज आप गुणा कर दीजिएगा और यह गुणा करने के बाद यहां देखिए प्लस का चिन्ह लगा है, आप इसी को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह चीज आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यह घटाने का है। अब घटाने में हम कैसे करते हैं, यह आपके लिए बहुत आसान है। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं, अभी आपने देखा भैया कि गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम, यह चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पे, और लास्ट में हमारा कहता है कि हमने यहाँ घटाने के बाकी के नीचे हमने डॉट डॉट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण का प्रगुण नियम हमारा क्या कहता है। देखिए वह कहता है कि यदि ए बी सी कोई तीन पूर्ण संख्याएं हो तो ए गुणे ब्रैकेट में आप लिखेंगे बी इंटू सी। जैसे देखिए लिखेंगे आप ए गुणे बी इंटू सी, ठीक है। इतना आपने लिखा, इसका मतलब यह है कि बी माइनस सी होगा, ए इंटू बी माइनस सी। और इसे हम आगे के रूप में लिखना चाहें भैया तो ए इंटू बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में करेंगे और यहां आप माइनस करेंगे। ए इंटू बी लिखने के बाद माइनस ए इंटू सी आप करेंगे, ए इंटू सी करेंगे, ठीक है। यह नियम हमारा कहता है कौन सा, कि घटाने का नियम कहता है। अब इस नियम का पालन आप कैसे करते हैं, चलिए हम उसे क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं और इसे हम करते हैं इरेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जैसे अगर आपके सामने आ जाए भैया, क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है कि 998 गुणे 436, 998 गुणे 436, यह क्वेश्चन आपके सामने अगर दिया जाए तो आप इसे कैसे करेंगे। इसे अभी आपने जब घटाने का नियम देखा था, देखिए कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, चाहे जोड़ने का और चाहे घटाने का, तो आप उसी संख्या को जोड़िएगा या उसी संख्या को जोड़ने का तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। जो हजारवें या सौवें के नज़दीक संख्या दी जाए, जैसे अगर हम इसमें बात करें 998 किस संख्या के करीब में है, तो आप कहेंगे 998 हमारा 1000 संख्या के करीब में है। तो हम 1000 यहाँ आप लिखेंगे 1000 माइनस 2 लिखेंगे,
ठीक है। 1000 माइनस 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 1000 आएगा। और गुणे आप लिखेंगे 436, इतना आपने लिखा। इसके लिखने के बाद अब आप कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे, लिखने का तरीका अगर आप समझ जाते हैं तो आप हमेशा जो है समझ जाएंगे। अब लिखेंगे आप 1000 गुणे 436 माइनस 2 गुणे, देखिए 1000 गुणे 436, 1000 गुणे 436 माइनस 2 गुणे 436, 436 हुआ। ठीक है, इसे अब आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एकदम आसान सा तरीका है, हमने आपको पहले भी बताया कि जब इनका आप गुणा करते हैं तो 436, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ आप 1 2 3 जीरो कर दीजिए और इसे आप जोड़ दीजिए। 2 छक 12, 2 3 6 1 7, 2 चौका 8, 872 हुआ। ठीक है, 872 हमारा हुआ। अब इसे आप सॉरी, 2 छक 12, 2 तिहाई, हाँ 2 छक 12, 2 तिहाई 6 1 7, 2 चौका 8, 872 हुआ। ठीक है, 872 जब हमारा होता है, इसे आप घटाते हैं तो घटाने के बाद हमारा लास्ट में जब इन्हें 436 3 जीरो है, इसे पढ़ेंगे हम कि 4,36,000 में से हम घटाएंगे 812। जब इसे आप अगर इस तरह से नहीं घटा पा रहे हैं तो सीधे सीधे भैया आप यहाँ कर दीजिए 872, यहाँ आप लिख दीजिए अगर यहाँ आपको घटाने में दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, अगर आप इसे घटाते हैं तो 10 में से 2 गए 8, अब सोचेंगे 10 कहाँ से आए, तो इसे आप समझ जाइएगा। हम यहाँ से उधार लिए, यहाँ उधार नहीं मिला, यहाँ लिए, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। जीरो के पास कुछ होता ही नहीं है तो हम आएंगे वहाँ जिसके पास कुछ होता है। उधार लेने आप किसके पास जाते हैं, जिसके पास जानते हैं कि हमें मिल जाएगा। ठीक है, 10 में से 2 गए 8 हुआ हमारा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गए 2 हुआ, यहाँ भी 9 1 बचा, यहाँ 5 बचा, तो यहाँ 3 और यहाँ 4। ठीक, 43,000, 4,35,128, 4,35,128 हमारा लास्ट में आंसर आया। इसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी आप लिखिए, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ गए। एक क्वेश्चन हम और आपको देते हैं, वह क्वेश्चन आप करिएगा, नहीं तो हम ही उस क्वेश्चन को बताते हैं क्योंकि अभी इस पर हमारा एक ही सवाल हल हुआ है। चलिए, अगर हम आपसे कहें कि 6,754 गुणे 94, 6,754 गुणे 94, हमने आपसे कहा है क्या, हमने कहा है भैया कि आप चाहे इसको कीजिएगा चाहे इसको कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। जब भी लेकिन आप कीजिएगा, आप देखिएगा कि कौन सी संख्या 100वें, 1000वें, 10,000वें स्थान पर आती है। तो आप कहेंगे 94 जो है हमारी 100वें स्थान के अंतर्गत आती है, उसके नज़दीक में आती है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से जब 6 को घटा देंगे तो 94 हमारा आ जाएगा। अब आप करेंगे 6,754 गुणे 100 माइनस 6, ठीक है, 6,754 गुणे 1000 माइनस 6। इसे आप चाहें तो ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने के लिए कर दीजिए। जब आपने इतना किया, आप उसी नियम पर रख दीजिए जिसके नियम पर अभी मैंने पहले क्वेश्चन आपको बताया। आप कर दीजिए सीधे 6,754 गुणे 6,754 गुणे 100, 6,754 गुणे 100 माइनस, ठीक है, 6,754 गुणे 100 माइनस 6 गुणे ये वाली संख्या, माइनस 6 गुणे 6,754। ठीक है, इतना आपने किया दोस्त। अब इस कैलकुलेशन को आप कीजिएगा और करने के बाद भैया आप कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी अगर आपको इसमें दिक्कत है, आप सीधे सीधे इसे गुणा करके तब भी लिख सकते हैं। 94 गुणे इतना करेंगे, जो आंसर हमारा यहाँ आएगा वही यहाँ भी आएगा। आपको अगर इसमें दिक्कत हो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस नियम को समझना चाहते हैं और अच्छी तरह से तो आप देखिएगा। आपको कहीं दिक्कत लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो हमारा होगा इसके आगे का होगा, लेकिन हम अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसी चैप्टर में हम इंक्लूड कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ आगे की वीडियो देखने के लिए। थैंक्स, धन्यवाद।